बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो फटकड़ी के बारे में है और इससे बनने वाले आसान टोटके। ये हिस्सा अव्वल है, अब मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दांतों के अमराज और फटकड़ी के आसान टोटके। तो फटकड़ी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसको कीकर के मिसवाक के साथ पीस कर इस्तेमाल करेंगे, हल्का सा मिसवाक को गीला कर लें और इसके बाद उसके ऊपर फटकड़ी लगाकर दांतों पर मलें तो इससे दांत भुरना बंद हो जाएंगे। और अगर दांतों से खून आता है या मसूड़े भी सूजे हुए हैं तो इससे भी शिफा हासिल होगी। इसके अलावा अगर आपके दांत में दर्द है तो उसके लिए आपको चाहिए फटकड़ी बुरियाँ और दूसरा चाहिए रीठे की गुठली की राख। रीठा आप ले लें, उसकी राख बना लें और इसके बाद आपने फटकड़ी को बारीक पीस कर आपस में मिक्स कर लेना है और दांतों पर मलना है। अगर तमाम दांत भी दर्द करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा। मुजर्रब टोटका है। अमराज़ जिल्द और फटकड़ी का इस्तेमाल। जिल्द के अमराज के लिए भी फटकड़ी का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। ख़ारिश का फटकड़ी से आसान इलाज। ख़ारिश दो किस्म की होती है, तो इसके लिए आपको अज्जा चाहिए फटकड़ी बुरियाँ 3 माशा और सफ़ेदी अंडा 1 अदद। तो एक खुश्क ख़ारिश है और एक है जी तर ख़ारिश। खुश्क ख़ारिश में खुजाने से कुछ नहीं निकलता, लेकिन अगर ख़ारिश आपकी है तर तो इसमें से खुजाने से या तो खून निकलेगा या ज़र्द सा पानी निकलेगा। पहले तो आपने फटकड़ी को बुरियां कर लेना है। आपने इसको किसी तवे के ऊपर रखेंगे तो ये गर्म होकर इसका सारा पानी निकल जाएगा और इसके बाद आप इसको पीस लें। फिर आपने इसमें अंडे की सफ़ेदी मिलानी है और पूरे जिस्म पर इसकी मालिश करनी है। हमा किस्मी ख़ारिश के लिए मुफीद टोटका है। इसके अलावा फटकड़ी जो ख़ारिश के लिए इस्तेमाल होती है उसके लिए आपको फटकड़ी बुरियाँ और सरसों का तेल चाहिए। सरसों का तेल भी आप खालिस ले लें। आपने फटकड़ी बुरियाँ को बारीक पीस लेना है और सरसों के खालिस तेल में मिला लेना है और इस तेल से आपने पूरे जिस्म पर मालिश करनी है। इंशाअल्लाह इससे भी ख़ारिश का ख़ात्मा होगा। और इसके बाद अगर दांतों से खून आता है तो इसके लिए आपको कोयला लकड़ी जामन 1 तोला और फटकड़ी चाहिए वो भी 1 तोला। दोनों अज्जा को आपने बारीक पीस लेना है और इस सफ़ूफ को दांतों पर मलना है। इससे दांतों से खून आना बंद हो जाएगा। पेशाब से खून आना अक्सर औक़ात शुरू हो जाता है, अक्सर ये गर्मी की वजह से होता है। तो इसके लिए आपको 3 माशा फटकड़ी लेनी है और इसको आपने बुरियां करके पीस लेना है और आपने इसकी सिर्फ 3 पुड़ियाँ बनानी है, यानी कि 1 माशा की 1 पुड़ी। तो उसको आपने 1 पुड़िया सुबह और 1 पुड़िया शाम दूध की लस्सी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह पेशाब से खून आना बंद हो जाएगा। खूनी और बादी बवासीर फटकड़ी से बहुत ही आसान इलाज। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? अज्जा जो हैं, एक तो साफ ज़र फटकड़ी 1 तोला और उसके अलावा मूली का पानी छान लेना है आपने, वो आपको चाहिए 1 किलो। आपने 1 तोला फटकड़ी और 1 किलो मूली के पानी को लोहे की कढ़ाई में डाल लेना है और जोश देना है। जब ये कवाम कुछ गाढ़ा हो जाए, यानी कि गोलियां बनाने के काबिल हो जाए, तो आपने नीचे उतार कर जंगली बेर के बराबर आपने गोलियां बना लेनी हैं। अब जो तरकीब इस्तेमाल है वो आप देख लें। 1 गोली तोड़कर मक्खन में रख कर आपने खिलानी है और ऊपर से आध पाव गाय की दही पिलानी है और इसका इस्तेमाल आपने जो है 15 दिन तक लाजमी करवाना है। मुजर्रब टोटका है, आजमाएं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। ज़ख्म और फटकड़ी से इनका इलाज। बिस्तर के ज़ख्म, जब मरीज़ मुद्दत से बिस्तर पर पड़ा हो तो उसके लिए फटकड़ी 1 माशा, अंडे की सफ़ेदी एक तोला, बल्कि 1 अदद ले लें आप। फटकड़ी को बारीक पीस लेना है और इसको अंडे की सफ़ेदी में मिला लेना है।
और जहाँ भी ज़ख़म है उसके ऊपर आपने इसका लेप कर देना है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही बिस्तर के ज़ख़म भी ठीक हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।